स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आपने अपनी जॉब क्विट कर दी, आपने अपनी गाड़ी बेच दी, आपने अपना सब कुछ खत्म कर दिया इस वजह से क्योंकि किसी ने आपसे कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर एक दिन आता है और कुछ भी नहीं होता, दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी चलती रहती है। लेकिन आपका जो विश्वास होता है उस प्रोफेसी के ऊपर वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आपका बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसी को कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम इसी सर्वाइवल मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए होता क्या है, इन अराउंड सितंबर 2025 एक वायरल प्रोफेसी की जाती है बाय पेस्टर जोशुआ महलकेला एंड इट बिगन टू सर्कुलेट ऑनलाइन आल्सो। अब इन्होंने क्या क्लेम किया और उन्होंने एक डेट भी बताई दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, द रैप्चर विल ऑकर ऑन अ स्पेसिफिक डेट। रैप्चर यानी कि एक बिलीफ ऐसा कि जहां पर गॉड आएंगे और उनके जो ट्रू बिलीवर्स होंगे उनको लेकर हेवन में चले जाएंगे और बाकी सारे लोग जो उन पर विश्वास नहीं करते उनको सफरिंग होगी, वो ऐसे ही रह जाएंगे। ये जो भविष्यवाणी होती है, जो प्रोफेसी होती है, की जाती है। और ये जो मैसेज होता है रैपिडली फैल जाता है क्योंकि आप देखिए आज के टाइम पर सोशल मीडिया है तो वहाँ पर कंप्लीट तरीके के हैशटैग आप देखोगे, टिकटॉक के ऊपर हैशटैग रैप्चर टॉक इस तरीके से सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और लोग अपना सब कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। दे बिगिन टू क्विट देयर जॉब्स, दे बिगिन टू सेल एवरीथिंग व्हाट दे आर हैविंग। और ऐसा फिर कुछ होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का जो बिलीफ होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और आप देखिए ऐसा जो फिनोमेना है ये पहले भी हो चुका है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोफेसीज जो पहले भी हुई है कि ऐसा होगा। डिफरेंट एरा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, बट द फिनोमेना इज सेम, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसा कि इस केस के अंदर हमने देखा, तो इस केस में क्या हुआ, जो प्रोफेसी की गई कि रैप्चर होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों ने क्या किया, तुरंत दे बिगिन टू क्विट देयर स्टेबल जॉब्स, they begin to sell their car and assets, abandon long term plans, experience visible emotional panic like situation यहाँ पे बन जाती है क्योंकि कहा जाता है कि जो रैप्चर आएगा वो सब कुछ खत्म कर देगा। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा उन्होंने क्यों विश्वास किया। ऐसा इस वजह से नहीं था कि दे वर अनएजुकेटेड, दे वर इरेशनल, दे वर वीक माइंडेड, बट बिकॉज द ह्यूमन माइंड कैन नॉट टॉलरेट अनरिजॉल्व्ड कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिसोनेंस। अब होता क्या है कि उनके माइंड के अंदर एक बिलीफ जनरेट कर दिया गया कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड। ये बिलीफ पर विश्वास करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब ऐसा होने वाला है और एक्चुअली में वो कर क्या रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिलीफ और एक्शन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। इस वजह से इंसान को हमेशा मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है और इस कंडीशन में या तो वो अपना बिलीफ चेंज करेगा या फिर वो अपना एक्शन चेंज करेगा। दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्ट रहेंगे तो वो अपना काम कभी भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसे हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक बिलीफ है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ओके, लेकिन फिर भी यू आर एक्टिव स्मोकर। अब आपका बिलीफ है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ और आपका बिलीफ के आपका एक्शन क्या है, यू आर स्मोकिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे क्या है, आपका बिलीफ कुछ और है, यहाँ पर एक्शन कुछ और है। तो आपको हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होगा, आपको हमेशा मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा। आपको दोनों में से एक चीज को चेंज करना पड़ेगा। आइदर यू विल बिगिन टू स्टार्ट बिलीविंग दैट स्मोकिंग इज नॉट दैट मच इंजीरियस टू हेल्थ, या फिर आप ऐसा कहना शुरू कर दो कि वैसे इतना पॉल्यूशन है, इतना कुछ हो रहा है, तो स्मोकिंग करने से क्या ही हो जाएगा, या फिर ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है हमारे पास में जो बताते हैं एग्जैक्टली कि स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर। या फिर आप क्या करोगे, आप अपना एक्शन चेंज कर दोगे कि भाई यू विल क्विट स्मोकिंग। इन दोनों में से एक काम करोगे, दोनों काम आप नहीं कर पाओगे। इट इज सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर फिनोमेना। आप कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आप करप्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे। या तो आप भी ये मानने से मना कर दोगे कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी और आप करप्ट हो जाओगे, या फिर आप वो डिपार्टमेंट जो होगा वो छोड़ दोगे। मेंटल डिस्कम्फर्ट हमारा माइंड बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी एजुकेटेड लोग थे, जितने भी रैशनल लोग थे, उनके माइंड के अंदर एक बिलीफ जनरेट कर दिया कि भाई ऐसा होने वाला है। और अगर एक्शन क्या था, एक्शन ये था कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, स्टेबल जॉब है उनके पास में, तो उन्होंने क्या किया, भाई एक चीज को बंद करना पड़ेगा। अब बिलीफ को तो चेंज कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सब कुछ बेचना शुरू कर दिया, स्टेबल जॉब छोड़ दी, दे बिगिन टू सेल देयर कार्स एंड एवरीथिंग। दिस इज नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम अपने बिलीफ और एक्शन में क्या करते हैं, कंफर्ट लाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर देते हैं। अभी जो कंसेप्ट होता है, ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेस्टिंगर इन 1957 और उन्होंने बताया डिसोनेंस इज द साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट दैट अराइजेस व्हेन बिलीफ, एक्शंस एंड रियलिटी डू नॉट अलाइन विद ईच अदर। जब आपके बिलीफ और एक्शन जो होंगे वो अलाइन नहीं करेंगे आपस में,
तब डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर आपको या तो ये चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, या आपको रियलिटी को कंप्लीट तरीके से रीअलाइन करना पड़ेगा। इसी केस में ये होता है। जैसे ये जो रैप्चर का जो केस था, यहाँ पे बिलीवर्स का कॉन्फ्लिक्ट क्या था? दे वर बिलीविंग दैट वर्ल्ड इज एंडिंग, गॉड हैज वार्न्ड अस, ये प्रोफेसी आ चुकी है, बट दे आर स्टिल हैविंग जॉब, ईएमआई, फैमिली ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से हो गया, और जैसे ही होता है लोगों के अंदर इंटेंस कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें? एक चीज को चेंज करना पड़ेगा। बिलीफ को तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रांग है। एक्शन को चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। इस वजह से विदाउट डाउटिंग देयर बिलीफ दे चेंजिंग देयर बिहेवियर, उन्होंने अपने एक्शन को चेंज करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज करना शुरू कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज निकल के आती है, व्हेन लॉजिक एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग टू कोलैप्स द वर्ल्ड डज नॉट एंड। अब हुआ क्या? मेन चीज आप देखिए, व्हाट इज अ क्रिटिकल मोमेंट ओवर हियर। वो डेट जो बताई गई थी प्रोफेसी में कि भाई इस डेट में दुनिया एंड हो जाएगी, अब उस डेट में वो दुनिया खत्म ही नहीं होती, सब कुछ वैसा का वैसा होता है। अब इस केस के अंदर तो आपका जो बिलीफ था वो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन लोगों का बिलीफ खत्म नहीं होता, बल्कि वो बिलीफ लोगों का और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लोग उस बिलीफ को, अपने एक्शन को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहते हैं इस प्रोफेसी के बाद में कि भाई कुछ भी इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हम उसके ट्रू बिलीवर थे, हमने विश्वास किया इस प्रोफेसी के ऊपर, हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो भगवान ने हमारी बात सुनी और इस वजह से हमको बचा लिया। दिस इज अगेन रीइंफोर्सिंग दैट पर्टिकुलर बिलीफ। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली आप देखिए, यहाँ पर तो ये होना चाहिए था, बिलीफ शुड डिसॉल्व, खत्म होना चाहिए था। लेकिन साइकोलॉजी क्या होता है? दे अबैंडन बिलीफ वुड मीन एडमिटिंग, उन्होंने क्या किया? आई डिस्ट्रॉय माई स्टेबिलिटी फॉर नथिंग, आई वाज फुलिश, आई बिट्रेड माई ओन जजमेंट, दैट लेवल ऑफ सेल्फ कंडेमनेशन इज अनबिलीवेबल, सो ट्रू माइंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब अगर लोग ऐसा बोलेंगे कि मैंने तो फालतू में ये काम किया, मैं तो ऐसा किया, मैं तो वैसा किया, ऐसे में क्या होगा? आपको और ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करना शुरू कर देते हैं? ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने सब कुछ कर दिया था, वी वर ट्रू बिलीवर, हमें ये बताया गया था, हमने इस चीज को माना, इस वजह से हम बच गए, अदरवाइज हम नहीं बच पाते। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और किस तरीके से ये दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये अभी का फिनोमेना नहीं है, आप देखिए काफी पहले का फिनोमेना है। फेस्टिंगर ने भी इसी तरीके की प्रोफेसी को 1956 के अंदर ऑब्जर्व किया था। उन्होंने एक कल्ट को देखा। अभी कल्ट किसके ऊपर विश्वास करता था? ये कल्ट का विश्वास था कि एलियंस आएंगे और दुनिया को खत्म कर देंगे, और जो ट्रू बिलीवर्स है ना, कल्ट के ऊपर विश्वास करेंगे, सिर्फ वही बच पाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे। अब हुआ क्या? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लोगों ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, दे अबैंडन देयर फैमिली। ओके, अब फेथ सेव द वर्ल्ड, बाद में लोगों ने ये कहकर जस्टिफाई कर दिया क्योंकि हुआ कुछ भी नहीं, दुनिया तो खत्म हुई नहीं, एलियंस आए नहीं, लेकिन लोगों ने ये सब काम कर दिया था। अब जब लोगों को देखा कि भाई हमने इतना सब कुछ कर दिया है, इसको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्कम्फर्ट होगा। तो लोगों ने ये कहकर इस चीज को जस्टिफाई किया कि भाई हमने विश्वास रखा था कल्ट के ऊपर, भगवान के ऊपर, इस वजह से, हमारे विश्वास की वजह से क्या हुआ? दुनिया बच गई। अब फेथ एक्चुअली सेव द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज द फिनोमेना। अब आप देखिए आज के टाइम पर ये फिनोमेना, इस तरीके के जो फिनोमेना होते हैं, इस तरीके की जो प्रोफेसी होती हैं, इनका आज के टाइम पर सर्कुलेट होना भी बहुत आसान हो गया है, बिकॉज टुडेज वी नो दैट टेक्नोलॉजी इज देयर, सोशल मीडिया इज देयर। तो जैसे ये जो कल्ट की जो फीलिंग जो मैंने आपको अभी बताया प्रोफेसी, ये बहुत हाई तरीके से सर्कुलेट हुई थी टिकटॉक के ऊपर। ओके, एल्गोरिदम रिप्लेस charismatic लीडर्स, लाइक रिप्लेसेस सोशल रिएश्योरेंस, अ न्यू डिसोनेंस बफर इमेज, मिलियंस आर वाचिंग दिस, सो मेनी पीपल्स कांट बी रॉन्ग। अगेन यहाँ से क्या हुआ? एक और फिनोमेना निकल के आ गया। इसको साइकोलॉजी के अंदर कहा जाता है सोशल प्रूफ। आप देखोगे, जब आप देखते हो कि भीड़ लगी हुई है, 100 लोग अगर कोई काम करते हैं, 100 लोग अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, मैं भी खरीद देता हूँ, मैं भी लाइन में लग जाता हूँ। दिस इज नोन एज सोशल प्रूफ इन साइकोलॉजी। एविडेंस नहीं है आपके पास में, जस्ट आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि 100 लोगों ने और किया है। अगर 100 लोगों के रिव्यू हैं, 100 लोगों ने ऐसा कहा है, तो हम भी कर देते हैं क्योंकि बाकी लोगों ने किया है। देयर इज नो सच एविडेंस, बट यू आर जस्ट फॉलोइंग देयर बिकॉज ऑफ द सोशल प्रूफ। ओके, तो सेम फिनोमेना जो डिसोनेंस का होता है, जो प्रोफेसी होती है, ये और ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको अबेंडन कर रहे हैं सब चीजों को, तो हमें भी करना चाहिए। तो इस तरीके का फिनोमेना और ज्यादा रिइंफोर्स हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो हमने इस कंसेप्ट के अंदर देखा। अब हुआ तो कुछ है नहीं वहां पर, लोगों ने बल्कि क्या किया, उसमें और ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये सा एल्गोरिथम जाता है लोगों के पास में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, एल्गोरिथम क्या है? वो फियर दिखाएगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एंड, सर्टेनिटी इज देयर। अब हमारा जो माइंड होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह होती है एमिगडेला, वो ऐसे इमोशन को बहुत जल्दी पकड़ता है, हमारा ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाएगा। आप देखोगे सोशल मीडिया के अंदर भी
कुछ हंसी का माहौल होगा, खुशी होगी, उसको आप देखोगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें होंगी जहाँ पर थ्रेट होगा या फिर जहाँ पर आपको डराया जाएगा, अनसर्टेनिटी होगी, एब्सोल्यूट क्लेम्स होंगे, आपका ध्यान उन पे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपका इमोशनल कंटेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड इमोशनल कंटेंट स्प्रेड फास्टर देन एनी काइंड ऑफ न्यूएंसेस। तो ये फिनोमेना जो होता है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो देखिए ये कितना बड़ा बिलीफ है, इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एटीट्यूड कैसे हम लोगों का चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्शन और बिलीफ। इन दोनों में अलाइनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें केस में क्या था, आपकी बिलीफ हो चुका था, आप मान चुके थे, तो आपने क्या किया, लोगों ने अपने एक्शन को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया कि भाई हमारा बिलीफ ये था, इस वजह से हम बच जाते हैं। ओके, सो पीपल डोंट क्लिंग टू फॉल्स बिलीफ बिकॉज दे आर इरेशनल, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लेटिंग गो इज टू हाई। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई हमने तो बेकार कर दिया काम, फालतू में अपनी जॉब को छोड़ा, तो हमें डिस्कम्फर्ट होगा, हमने अपने एफर्ट को भी जस्टिफाई करना है। ओके, सो इट इज अ सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, अ मीनिंग पर्सवेटिंग सिस्टम जो हमें बनाता है, और इस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा, द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इसी तरीके के और टॉपिक को समझने के लिए आप देखिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ईयर ऑफ एंड सेल भी चालू है एंड इट इज गोइंग टू बी एंड ऑन 31 दिसंबर। ऐसी और टॉपिक्स के लिए और अपडेट के लिए आप डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेंगी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।